आपका नाम बताएं पहले तो। मेरा नाम बाबू भाई है। मैं भारतीय किसान यूनियन से ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ और या स्थानीय राजनीति में अपनी राजस्थान में कमल के फूल पर वोट मांगे जा रहे हैं। कोई एक मिनट, कोई चेहरा नहीं है यहाँ पे, और ये कहते हैं भाजपा के लोग कि हमारा जो पहचान है, चेहरा है, वो कमल का फूल है। और इससे अब हम समझ सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी है, एक इशारा उसी की तरफ है कि उन्हीं के चेहरे पर वोट मांगा जा रहा है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि 2014 में जब मोदी आए थे और आज भी उसी तरह से हालात हैं और उन्हीं पे वोट मांगे जा रहे हैं, जबकि वसुंधरा जो है यहाँ की सीएम रही है 2 बार, उनको दरकिनार किया गया, तो मोदी की इमेज पे ज्यादा बढ़ गई या घट गई, इस तरह से किया जा रहा है? ये सारे देश में इस मोदी की जो भी कंपनी है, इसने पूरे इमोशनल भाषण के माध्यम से भावनाओं को आधार बना करके ही इस भारत की राजनीति को हथियाया है। इस सारी गरीब जनता का हित अहित औरंगजेब से भी ज्यादा काम कर रहा है। अच्छा। और क्या, किसमें एसटी नहीं, जीएसटी नहीं है। हालात इतने गंभीर हैं कि त्राई त्राई हो रही है सारे देश में, महंगाई की, बेरोजगारी की। हालात इतने गंभीर हैं कि बाई से बाई को लड़ाया जा रहा है। एक इमोशनल बातों में लेकर के भारत के लोगों की दशा और दिशा को ले जा रहा है। देश की सच्चाई तो यह है कि गरीबी उन्मूलन के काम करो, जन कल्याण के काम करो, स्वास्थ्य के काम करो, रोजगार के काम अभी करो। कौन से काम कर रहे हैं? अभी तो ये सिर्फ भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं। इस तरह से भड़काती भावनाएं, ये इमोशनल राजनीतिक भावनाएं, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक चारों ही विश्लेषण मिला करके चुनाव जीतने के लिए भाजपा क्या क्या कर सकती है इस चुनाव में? किसी भी हद तक ये कुछ भी कर सकती है। क्योंकि इनका एक मंसूबा यह है कि लोगों को किसी भी तरह से बहका करके सत्ता में बैठे। क्या आपको पता नहीं है कि 2014 में इन्होंने काले धन का 15 लाख का जुमला इस गरीबी की लड़ाई के लिए पूरी ताकत लगा, राम मंदिर भी बन गया, सब कुछ हो गया। देश की आर्थिक स्थिति तो सबसे ज्यादा खराब हो गई। आर्थिक युग है, आजादी तो आ गई, अब आर्थिक आजादी की बात करते हो तो आप तो हमें बेचने को तुल गए। सारा आसमान, धरती, पाताल तीनों बेच दिए आपने। क्या बाकी बचा है? जनता इसका जवाब मांगेगी। कब मांगेगी? ये प्रजातंत्र का मेला है, इसमें मांगेगी। अभी राजस्थान सरकार बनाएगी कांग्रेस की, फिर दिल्ली में बनाएगी सरकार। क्या आश्वस्त आप दिल्ली में बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। जनता जागरूक हो चुकी है। भाजपा के लोग करते हैं, भाजपा की बातों में नहीं आ रहे, जुमलेबाजी को समझ चुकी है जनता। कैसी, क्या, कितनी झूठ बोलोगे? 2 बार झूठ बोलते 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 आप इतनी झूठ बोल चुके हो कि जनता आपको बेरुपया मान चुकी है। कहां तक झूठ बोलोगे? बातों से पेट भर जाएगा। अगर मंदिर और मस्जिद से ही काम चल जाता तो स्कूल और ये हॉस्पिटल क्यों खुलते? सब तरह से रोजगार की भी जरूरत है, शिक्षा की भी जरूरत है, स्वास्थ्य की भी जरूरत है। आम आदमी के मूल अधिकारों को प्राप्त करके उसको पूरी स्वतंत्रता, स्वाधीनता की जरूरत है। अमित शाह ने अभी ये कहा है कि भाजपा ने सबसे पहले देश में आईआईटी, आईआईएम्स की स्थापना की थी। क्या ये सही बात है? ये बकवास करते हैं। भाई का तो फोटो आज के अखबार में ही देख लो। भाई अमित शाह इनाम दे रहा है, पुरस्कृत कर रहा है बाया को। बाया उससे ज्यादा काबिल नेता है हमारी नजरों में, आड़ोती का मजबूत नेता। और कांग्रेस मजबूत पार्टी। इन्होंने बोला है कि आईआईएम खोले सबसे पहले, ये झूठ है या सच है? झूठ है। कब खोले थे आईआईएम? ये नेहरू जी के द्वारा ये सारी स्थापना की गई थी, और जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। भाजपा तो बाद में अपने नाम बदलने में माहिर है। तो जो पुराने नेताओं ने, कांग्रेस ने आजादी दिलाकर जो नाम दिए थे उनके नाम बदले हैं इन्होंने, और कुछ नहीं किया है। हाँ, कांग्रेस की देन है इस देश को आज जितनी भी तरक्की मिली है। इन लोगों का बनाया हुआ है, क्या गिनाएं तो सही कोई। ये तो राष्ट्रवादी कहते हैं अपने आप। ये राष्ट्रवादी क्या है, तो सब कुछ वादी कह देंगे। झूठे लोग कुछ भी कह सकते हैं। क्या ये अपने घर चला ले फिर पड़ोस चलेगा? गांव में देख लेते हैं इनके कार्यकर्ताओं को, इनका चरित्र, स्वास्थ्य क्या है। गांव चला लेंगे तो फिर पड़ोस चलाएंगे ना।
सच्चा सिपाही, सच्चे लोग अभी एक दूसरे की भावनाओं को समझकर काम करते हैं। अभी क्या इमेज होगी इस तरह अब की तो बात? जुमलेबाजी की किस लोगों तरह में की है? आम आदमी ये समझता है, झूठ बोलते बोलते थक गया, किस तरह बौखला गए तो झूठ बोल बोल करके इमोशनल भाषण दे देते हैं, झूठ बोल देते हैं, जुमलेबाजी की, आगे ऐसा कर देंगे, आगे वैसा कर देंगे, करते कुछ नहीं। अब तक क्या किया आप बता दो, आप बता दो, गिना दो। हालात ये कि झूठ से देश नहीं चलेगा, सच्चाई से चलेगा। रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, मूलभूत आवश्यकताओं की हर जरूरत पूरी होनी चाहिए, ये आवश्यक है। तो अभी लोकतंत्र का जो पर्व चल रहा है राजस्थान में, 5 राज्यों में चल रहा है, हाँ, तो आप देश की ये जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरह से? जनता पूरी तरह से जागरूक है, आर्थिक जंग जीतेगी, अब पूंजीवाद को खत्म करेगी, और ये जितने भी पूंजीपति यहाँ से बगे हैं ना, उनको पकड़ के फिर ठीक कर देगी, और वापस इस जंग को जीतेगी। कांग्रेस सरकार वापस केंद्र में आएगी, राजस्थान में भी आएगी।